Hello बच्चों, let's see the question. An array of white light passes through a glass prism. The fifth most deviation color is, here we have given four options: A blue, B green, C yellow and D orange. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept is given as dispersion through a given prism. तो डिस्पर्जन का मतलब ये होता है कि सपोज हमारे पास ये प्रिज्म है, यहाँ से हम व्हाइट लाइट को पास करते हैं तो व्हाइट लाइट हमारे पास 7 कलर्स का कॉम्बिनेशन होता है, दैट इज VIBGYOR, वॉलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड. प्रिज्म से पास होने पे यह यहाँ पे अपने 7 कलर्स में स्प्लिट हो जाती है और इसी स्प्लिटिंग को हम यहाँ पे डिस्पर्जन का नाम देते हैं. नाउ इसी का यूज करके हम इसको यहाँ पे सॉल्व करते हैं. तो सबसे पहले हम रिलेशन देखते हैं कि हमारे पास जो प्रिज्म हम यूज कर रहे हैं उसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसका क्या रिलेशन होता है वेवलेंथ के साथ. तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ. यानी यहाँ पे जो हमारे पास कलर एक दूसरे से डिफर करते हैं ये भी वेवलेंथ की वजह से करते हैं. हर एक कलर का यहाँ पे जो वेवलेंथ होता है वो डिफरेंट होता है. तो जब भी यहाँ से व्हाइट लाइट पास होती है तो व्हाइट लाइट हमारे पास यहाँ पे 7 कलर्स के साथ अपने आप में यहाँ पे पास हो रही है थ्रू द प्रिज्म. लेकिन प्रिज्म का जो मटेरियल है इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है हर एक वेवलेंथ के लिए यहाँ पे डिफरेंट यहाँ एक्ट करेगा. यानी हमारे पास जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है और जो वेवलेंथ है एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं. तो जितने भी हमारे पास यहाँ पे 7 कलर्स है VIBGYOR, अगर हम इनमें बात करें तो जो हमारे पास रेड की वेवलेंथ होती है ये सबसे ज्यादा होती है और जो हमारे पास यहाँ पे वॉलेट कलर होता है वॉलेट की जो यहाँ पे वेवलेंथ होती है ये सबसे कम होती है. अगर हम यहाँ पे इन 7 के 7 कलर्स को प्रिज्म से पास करेंगे तो जो प्रिज्म है, प्रिज्म का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है या प्रिज्म का जो मटेरियल है ये हर एक वेवलेंथ को यहाँ पे डिफरेंट एंगल पे डेविएशन देगा. एंड वी नो दैट जो हमारे पास एंगल ऑफ डेविएशन होता है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. ये हमारे पास यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे डायरेक्टली डिपेंड करता है. तो अगर हम इन दोनों रिलेशन को यहाँ पे कंबाइन कर ले तो हम देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पे जो एंगल ऑफ डेविएशन है और जो वेवलेंथ है ये हमारे पास एक दूसरे के रेसिप्रोकल निकल के आएंगे. एंगल ऑफ डेविएशन को अगर हम अंडरस्टैंड करें तो हमारे पास ये प्रिज्म आ गया. इस प्रिज्म से अगर हम कोई लाइट को यहाँ पे पास करते हैं तो अगर प्रिज्म ना होता तो ये लाइट इस तरीके से सीधे पास होती, लेकिन प्रिज्म की वजह से ये अपने पाथ से यहाँ पे डेविएट हो जाती है. तो यहाँ पे हमारे पास जो ओरिजिनल पाथ इसने यहाँ पे कवर किया और प्रिज्म के अपसेंट में हमारे पास जो इसका पाथ बनता इस तरीके का, तो इन दोनों के बीच का जो एंगल होता है इसको हम यहाँ पे एंगल ऑफ डेविएशन का नाम देते हैं. तो ये जो एंगल ऑफ डेविएशन है और जो वेवलेंथ है अगर दोनों को रिलेट करें बोथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर. इससे हम यहाँ पे एक चीज देख सकते हैं कि हमारे पास जो रेड कलर है इसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा है. तो यहाँ पे जो हमारे पास रेड कलर का डेविएशन होगा वो सबसे कम होगा. यानी अगर मैं इसको यहाँ पे अलग से ड्रॉ करूँ तो इट विल लुक लाइक दिस. ये हमारे पास यहाँ पे प्रिज्म आ गया और अगर इस प्रिज्म से यहाँ पे हमारे पास व्हाइट लाइट पास हो रही है यानी 7 के 7 कलर्स पास हो रहे हैं, तो जब ये यहाँ पे स्प्लिटिंग होगी तो सबसे ऊपर या सबसे कम डेविएशन हमें यहाँ पे रेड में देखने को मिलेगा और सबसे ज्यादा डेविएशन हमें यहाँ पे वॉलेट कलर में देखने को मिलेगा. यानी जो सीक्वेंस हमारे पास यहाँ पे बनेगा अगर हम डेविएशन के टर्म में देखें दैट विल बी गिवन एज IBGYOR. ये हमारे पास यहाँ पे सीक्वेंस होता है, ये रिवर्स यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा. दैट विल बिकम ROYGPIV. यानी सबसे कम डेविएशन होगा रेड में, आफ्टर दैट ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो एंड वॉलेट. सबसे ज्यादा डेविएशन हमें वॉलेट में देखने को मिलेगा. तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमसे पूछा गया है व्हेन अ रे ऑफ व्हाइट लाइट पासेस थ्रू अ ग्लास प्रिज्म द फिफ्थ मोस्ट डेविएटेड कलर इज. हमारे पास सबसे ज्यादा डेविएशन किस में होगा, तो सबसे ज्यादा डेविएशन सबसे पहले वॉलेट में हुआ, आफ्टर दैट इंडिगो, ब्लू, ग्रीन एंड फिफ्थ कलर का जो डेविएशन होगा वो हमें येलो कलर में देखने को मिलेगा. सो फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन वी कैन से हियर मोस्ट डेविएटेड कलर इज येलो. ऑप्शन सी इज द राइट वन. होप ऑल यू अंडरस्टूड इट. थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक.